एपिसोड की शुरुआत में हम सूजुन और उस लड़के को देखते हैं जो कि इसे कहता है कि मुझे उससे रिवेंज लेना है, पर ये इसे बताता है कि अगर हम दोनों हाथ भी मिला लेते तो भी हम उसे हरा नहीं पाते। आखिरकार तुम ये क्या बात कर रहे हो? ये इसे कहता है कि तो फिर तुम्हें किसने कहा कि हम खुद उससे जाके लड़ेंगे? ये कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? ये इसे बताता है कि मिस्टर लू वापिस आ चुके हैं। तुम्हें पता है ना मिस्टर लू कौन है? ये इसे कहता है कि कहीं तुम यन फैमिली वाले मिस्टर लू की बात तो नहीं कर रहे? ये कहता है कि मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। सूजुन बोलता है कि कहीं तुम यहाँ पे ये तो नहीं सोच रहे कि तुम उसके सामने गड़गड़ाओगे और वो हमारे यहाँ पे काम करने के लिए मान जाएगा? तुम सचमुच एक पागल हो, तुम ये चीज नहीं कर सकते हो। ये इसे कहता है कि तुम्हें पता है मिस्टर लू के साथ 2 साल पहले क्या हुआ था? ये इसे कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ आइडिया तो नहीं है, पर मैंने सुना था कि उसने अपने से बड़े किसी को यहाँ पे ऑफेंड कर दिया था। ये इसे बताता है कि उसने जिसे ऑफेंड किया था उसका नाम शी गुई क्वीन है, जिसने उसे बहुत बुरी तरह मारा था। इसके बाद सुन के ये सोचता है ये तो वही लड़का है ना जिसने शेन याओ की जान बचाई थी जब वो छोटी थी। ये फिर से बताता है कि मैंने सुना है मिस्टर लू जो है वो शी गुई क्वीन को हर जगह ढूंढ रहे हैं, और अगर हम किसी तरह मिस्टर लू को अपनी बातों में फंसा ले तो हम यहाँ पे शाओ को मरवा सकते हैं। सीन फिर शाओ और शेन याओ के यहाँ जाता है जहाँ पे ये लोग डेट पे आए होते हैं, जहाँ शेन याओ से कहती है कि तुम पहले से काफी बदल गए हो, तुम काफी ताकतवर बन चुके हो। ये इसे कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि लोग तुम्हें हरास करे। ये इसे कहती है कि कोई मुझे हरास नहीं कर सकता और मैं नहीं चाहती कि तुम सारी चीजें अकेले झेलो। तो शावी से कहता है कि तो फिर हम दोनों यहाँ पे मिलकर इस चीज को फेस करते हैं। इसकी बात सुन के ये इसे कहती कि ठीक है, इस चीज को लेकर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ। शेन्याओ फिर इसका हाथ पकड़ लेती है और इसे कहती कि चलो हम वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे मैंने सुना है काफी अच्छे झूले हैं। तभी यहाँ पे शाओ का सिस्टम उसे बताता है कि जो शेन्याओ है वो इसके ऊपर भरोसा नहीं करती और वो उसे झूठ बोल रही है। तो शाओ से कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी झूठ भी भलाई के लिए बोला जाता है और झूठ कभी कभी काफी ज्यादा प्यारे भी होते हैं, इसलिए इंसान झूठ बोलते हैं। आखिर में तुम यहाँ पे इन चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, बस तुम्हें फ्लो के साथ जाना पड़ता है। ये लोग फिर एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ पे ये से कहती है कि तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहोगे क्या? शाओ बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो ये से पूछती कि बताओ मेरे कौन से हाथ में ट्रेजर है। यहाँ शाओ अपने सिस्टम का यूज करके इसे बता देता है कि आखिरकार कौन से हाथ में ट्रेजर है। इसने अपने हाथ में यहाँ पे टॉफी छुपा रखा था जो कि शाओ ले लेता है और उसे खा लेता है। इसके बाद ये लोग दोबारा से यही गेम खेलते हैं और बार बार खेलने की वजह से शेन याओ इस गेम को हार जाती है। ये फिर से पूछती कि आखिरकार तुम हर बार यहाँ पे राइट गैस कैसे कर ले रहे हो? शाओ इसे मजाक में बोलता है कि तुम इसे यहाँ पे टेलीपैथी कह सकती हो। तो ये कहती कि मेरे साथ मजाक मत करो। ये फिर से बताता है कि दरअसल तुम्हारी बॉडी मूवमेंट से मैंने पता लगा लिया कि आखिरकार तुम्हारी कौन से हाथ में यहाँ पे टॉफी थी। ये से बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पर मुझे अभी भी लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। शाओ फिर इसे कहता है कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ और ये इसे यहाँ पे जेम दे देता है। ये इसे कहता है कि ये पिकॉक जेम है जो कि मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। शेन याओ इसे देख के कहती ये तो काफी ज्यादा सुंदर है, आखिरकार तुम ये कहाँ से मिला? शाओ इसे बताता है कि इसे मैंने यहाँ पे रिवर के यहाँ से उठाया था, ये काफी अच्छा है ना? ये इसे कहती कि हाँ। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं शाओ यहाँ पे शेन याओ को कॉल करने की कोशिश करता है ताकि वो मिल सके, पर वो फोन नहीं उठा रही होती है। तभी ये कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है कि शेन याओ जहाँ पे रहती है उस अपार्टमेंट में कोई यहाँ पे किडनैप हो चुका है। इसकी बात सुन के ये यहाँ पे काफी घबरा जाता है और भाग के यहाँ पे शेन याओ के आ जाने लग जाता है। कुछ देर के बाद वो वहाँ पे पहुंच जाता है और देखता है यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है और पुलिस भी यहाँ पे आ चुकी होती है। ये यहाँ पे शेन याओ की मदर को देखता है जो कि यहाँ पे पुलिस से बात कर रही होती है। ये समझ आता है कि शेन याओ को किसी ने किडनैप कर लिया है। उसकी मदर यहाँ पे पुलिस को कह रही होती है कि जब वो घर आई तो उसे यहाँ पे गुड़िया लटकी हुई मिली और शेन याओ वहाँ से गायब थी। उसकी मदर पुलिस वाले को कहती कि प्लीज उसे ढूंढ निकालो। पुलिस वाले कहते कि आप चिंता मत करिए, आप वेट कीजिए, हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पर यहाँ पे ये चीज देख के शाओ सोच रहा होता है कि आखिरकार शेन याओ को कौन किडनैप करवा सकता है। उतने में इसकी नजर सूजुन पे जाती है जो कि यहाँ पे किसी से बहस कर रहा होता है। इसे देख के ये इसके पास चले जाता है और सूजुन इसे गलती से टकरा जाता है और उसे कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन? पर जब वो देखता है ये शाओ है तो ये डर जाता है और कहता है कि प्लीज तुम यहाँ पे थोड़ा आराम से चला करो। ये फिर से कहता है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस लग रहे हो। सूजुन इसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस वहम हुआ है। तो शाओ इसे बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है? ये से बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो शाओ एक जोरदार दीवार पे पंच मारता है जिस वजह से वो दीवार टूट जाती है। ये फिर से बोलता है कि मुझे सारी चीजें सच सच बता दो। सूजुन इसे कहता है कि मुझे मारना मत, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। सीन फिर एक खंडर के यहाँ पे जाता है जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में गोल्फ स्टिक होती है और वो कह रहा होता है कि मुझे झूठ और मुझे यहाँ पे कोई यूज करे वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर ये चीज करके अगर कोई मुझे शीगु क्वीन तक पहुंचा दे तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये और कोई नहीं, ये मिस्टर लू होता है जिसने यहाँ पे इस लड़के को बंदी बना लिया होता है। इसे कह रहा होता है कि तुमने जो प्लान किया था वो सचमुच काफी बढ़िया था और तुम्हारी वजह से मैं शायद से उसे ढूंढ भी निकालूं, पर तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम मुझे यूज नहीं कर सकते। इसकी बात सुन के ये इससे माफी मांगता है पर लू इसे बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो उस बॉल को अच्छे से पकड़ के रखना। ये फिर गोल्फ स्टिक से इसके मुंह पे एक जोरदार हमला करता है और शेन याओ को कहता है कि तुमने देखा ना मुझे यहाँ पे गुस्सा दिलाने के यहाँ पे नतीजे क्या हो सकते हैं। लियो फिर से पूछता है कि मुझे बताओ कि शीगु क्वीन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। ये इसे बताती है कि मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है कि शीगु क्वीन कौन है। इसकी बात सुन के ये इसे बोलता है कि अगर तुम उसे नहीं जानती तो आखिरकार वो आदमी तुम्हें बचाने के लिए इन खतरनाक लोगों से क्यों भिड़ा? इसकी बात सुन के ये इसे बोलती है कि मुझे सच में नहीं पता कि आखिरकार वो आदमी कौन था और उसने मेरी जान क्यों बचाई थी। लू फिर इसके मुंह को पकड़ते हुए कहता है कि लगता है मुझे यहाँ पे कुछ टेक्निक दिखानी पड़ेगी ताकि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए, पर इससे पहले ये इसे मारता है। इसका सर्वेंट इसे बोलता है कि यंग मास्टर, हमें नहीं पता कि वो उसे जानती है कि नहीं, पर हमें ये जरूर पता है कि शीगु क्वीन यहाँ पे इसे
जरूर से जानता है, इसी वजह से हमें इसे थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, हमें यहाँ पे इसे नहीं मारना चाहिए। इसकी बात सुन के ये इसे कहता है कि मैंने इसे यहाँ पे सिर्फ बेट की तरह रख रखा है ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। इसका सर्वेंट इसे बताता है कि मास्टर, अगर उसे पता होता कि ये किडनैप हो चुकी है तो वो अब तक यहाँ पे आ चुका होता, अगर वो सचमुच इस लड़की में यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो। और हमें ये भी नहीं पता कि आखिरकार शी गु क्वीन इस लड़की में क्यों इंटरेस्टेड है। मेरे हिसाब से इस लड़की के ऊपर कोई ना कोई जरूर कहानी होगी जो कि यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करती है, जैसे कि शी गु क्वीन आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, या फिर शी गु क्वीन को यहाँ पे कैसे मारा जा सके। और जरा सोचिए, अगर हम शी गु क्वीन को यहाँ पे ले भी आते हैं तो आखिरकार हम उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर हम यहाँ पे ग्रुप में भी उसके ऊपर हमला करें तो भी हम उससे नहीं जीत सकते। लुओ से बताता है कि मैंने काफी पैसे खर्च करके यहाँ पे दुनिया के सबसे बेस्ट मास्टर्स को बुलाया ताकि वो मेरी मदद कर सके। ये से बताता है कि उन्हें भी नहीं पता कि शी गु क्वीन की स्ट्रेंथ कितनी है, तो हम नहीं बता सकते कि हम यहाँ पे जीत भी पाएंगे कि नहीं। इस वजह से मुझे इस बारे में थोड़ी चिंता भी हो रही है। और जरा सोचिए, अगर हम इसे यहाँ पे टॉर्चर करते या फिर इस लड़की को हम मार भी देते तो उसके बाद शी गु क्वीन जिसने इसकी जान बचाई थी वो कैसा होगा, वो गुस्से में आग बबूला हो जाएगा और उसके बाद जो मैस फैलेगा उसे मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पे साफ भी कर पाएंगे। तो बढ़िया यही रहेगा कि हम यहाँ पे इस लड़की की जान छोड़ दे ताकि हम शी गु क्वीन के बारे में पता लगा सके। हम यहाँ पे इसका यूज करके शी गु क्वीन को यहाँ पे सरेंडर करने के लिए कह सकते हैं या फिर उसे यहाँ पे थ्रेट दे सकते हैं। हमारे लिए ये एक ट्रम्प कार्ड की तरह होगी जो कि हम आखिरी में फेंकेंगे। ये से कहता अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे जो मन में आए तुम वो करो, मेरा दिमाग अभी सही से काम नहीं कर रहा, मुझे यहाँ पे सिर्फ उसे पकड़ना है किसी तरह। कि बूढ़ा आदमी फिर शनिया को कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी, अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगी तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। मैं अपने मास्टर जैसा नहीं हूँ, मैं अच्छा भी और बुरा भी। वही हम शाओ के यहाँ देखते हैं जहाँ सूजुन इससे सब कुछ बता देता है, जिससे गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे शनियाओ को किडनैप करवाने की। ये इसे बताता है कि उसने और किसी को नहीं, उसने यहाँ पे एक मॉन्स्टर को दावत दी है जिसका नाम लुओ है। मेरे हिसाब से तुमने यहाँ पे एक नीलिंग इन कारपेट स्ट्रीट के बारे में सुना होगा। ये से कहता है कि हाँ मैंने उस बारे में सुना था। ये से कहता है कि दरअसल एक राजघराने की यंग मास्टर को किसी ने पीट दिया था और वो मिस्टर लुओ था, जिसके बाद उस यंग मास्टर ने अपने अंकल को बुलाया ताकि वो अपनी बैकग्राउंड पावर दिखा सके। यहाँ पे उसके अंकल काफी सारे लोगों को बुला के ले आए ताकि वो उस आदमी को पीट सके, पर जब उन्होंने देखा कि वो यहाँ पे मिस्टर लुओ है, वो यहाँ पे हक्का बक्का रह गए क्योंकि मिस्टर लुओ की स्टेटस उनसे ऊपर थी। इसी वजह से उसके अंकल ने यहाँ पे उसे काफी मारा, जिसके बाद वो उसके सामने झुक गए और जब तक उस जगह से उठे नहीं जब तक मिस्टर लुओ वहां से चले नहीं गए। इसी वजह से उस इंसिडेंट को यहाँ पे क्लीनिंग इन कार स्ट्रीट कहा जाता है। इसकी कहानी सुन के साओ इसे बोलता है कि तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। ये से कहता है कि तुम भरोसा करो या ना करो ये सब कुछ सच है। तो ये सब पूछता है कि शी गु क्वीन आप कौन है और आखिरकार मिस्टर लुओ को क्यों लगता है कि अगर वो शनिया को किडनैप कर लेंगे तो शी गु क्वीन अपने आप ही बाहर आ जाएगा। सूजन इसे बताता है कि तुम्हें याद है एलिमेंट्री स्कूल में यहाँ पे शनियाओं के ऊपर अचानक से कुछ लोगों ने हमला कर दिया था ताकि वो उसे यहाँ पे किडनैप कर सके। ये से कहता है कि हाँ। ये से बताता है कि एक लड़का था उस टाइम जिसने उसकी जान बचाई थी और वो लड़का और कोई नहीं, वो शी गु क्वीन है जिसने यहाँ पे शनियाओं की जान बचाई थी उस समय। ऐसा कहा जाता है कि उस इंसिडेंट के बाद शी गु क्वीन यहाँ पे गायब हो गया और काफी सारे लोग यहाँ पे उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान यहाँ पे मिस्टर लू ने उसे ढूंढ निकाला, पर यहाँ पे शी गु क्वीन ने उसकी 2 उंगली काट दी और वो फिर से यहाँ पे गायब हो गया और दोबारा से किसी को भी नहीं दिखा। इसके बाद यन फैमिली ने काफी सारे पोस्टर लगाए शी गु क्वीन के ताकि वो उसे ढूंढ सके और यन फैमिली सबसे पावरफुल फैमिली है, पर फिर भी वो यहाँ पे उसे नहीं ढूंढ पाए। और कुछ समय के बाद यन लुओ को उसके फैमिली ने यहाँ पे अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद से यहाँ पे यन लुओ शी गु क्वीन को यहाँ पे अपने दिल से नफरत करता है। इसी वजह से वो उसे ढूंढ रहा है और उसके लिए चाहे उसे जो कुछ भी करना पड़े वो किसी तरह यहाँ पे बस उसे ढूंढना चाहता है। तो शाओ इससे पूछता है कि तुम्हें इस बारे में काफी कुछ बताए। ये इसे कहता है कि हाँ ये दूसरे कोई लिए किस्से और कहानी हो सकते हैं, पर यह हमारी लाइफ सेविंग चार्म जैसे है। जरा सोचो, अगर हम यहाँ पे किसी दिन किसी ऐसे इंसान से भिड़ गए जिससे हम यहाँ पे मुकाबला कर ही नहीं सकते तो इसका मतलब हमारा मरना यहाँ पे तय है। इस चीज को हम एक मार्क की तरह लेते हैं कि कभी भी हमें यहाँ पे लाइन को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो शाओ इसे कहता है कि मैं समझ गया कि हुओ ने यहाँ पे यन लुओ को यहाँ पे भटकाया ताकि वो यहाँ पे उसे बिलीव करवा सके कि याओ और शी गु क्वीन का यहाँ पे कोई कनेक्शन है, इसी वजह से वो उसे उठा के ले गया। सुजुन फिर से बोलता है कि यन लुओ को एक ऐसा इंसान है जिसे हम हैंडल कर सकते हैं, वो हमारे स्टेटस के काफी ज्यादा ऊपर है। ये फिर यहाँ से जाने लग जाता है। तो सुजुन इसे पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ पे जा रहे हो। ये इसे बताता है कि मैं याओ को यहाँ पे सेव करने के लिए जा रहा हूँ। इसकी बात सुन के ये शॉक हो जाता है और इसे कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, यन लुओ कोई ऐसा नहीं है जिससे हम यहाँ पे आसानी से डील कर सके। ये इसे कहता है कि तुम मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम में घुसना बंद करो, मैं चीज को काफी आसानी से हैंडल कर सकता हूँ और बाकी रही तुम्हारी तो तुम यहाँ पे पुलिस को कॉल कर दो ताकि वो इंसिडेंट पे बाद में आ जाए। ये फिर यहाँ पे उस जगह में पहुंच जाता है जहाँ पे शनियाओ को लुओ ने यहाँ पे किडनैप कर रखा होता है। यहाँ पहुंचने के बाद ये अपने सिस्टम से पूछता है कि तुम श्योर हो ना कि याओ यहीं पे मिलेगी मुझे। सिस्टम इसे बताता है कि यहाँ पे ऑर्डिनरी जेम से हम यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर सकते कोई इंसान कहाँ पे, क्योंकि वो डिस्टेंस काफी ज्यादा बड़ा है। पर शनियाओ को जो जेम आपने दे रखा है उसमें मैंने अपना मार्क छोड़ रखा है, इसलिए वजह से मुझे पता है कि वो यहीं पे है। वही हम यन लुओ को देखते हैं जो कि अपने सर्वेंट से पूछता है कि क्या तुम अभी भी चिंता में हो कि हम यहाँ पे शी गु क्वीन को नहीं हरा सकते। मैंने दुनिया के सबसे बेस्ट मास्टर को यहाँ पे बुलाया ताकि हम उसे हरा सके। अगर वो लोग साथ
में काम करे तो शायद से हम उसे हरा सकते हैं। ये से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि फिर भी हम उसे हरा पाएंगे। तो ये से कहता अगर ऐसी बात है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं शीगू क्वीन को यहाँ पे बिना पिटे यहाँ से ना जाने दूं, क्योंकि इस चीज के लिए मैंने काफी बड़ी प्राइस पे की है। तभी एक आवाज इन्हें कहती है कि मैं यहाँ पे दूसरों के साथ हाथ नहीं मिलाने वाला उसे पीटने के लिए। मैं कोई चोर नहीं हूँ जिसे तुमने यहाँ पे हायर किया चोरी करने के लिए। मैं एक मास्टर हूँ और ये चीज हमेशा याद रखना। तभी एक लड़का इसे कहता है कि शैन बिल्कुल सही कह रहा है। वो यहाँ पे सीधे मुंह बात करता है, पर वो जो भी बोलता है वो बिल्कुल सच है। यहाँ पे येलनाउ ने कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम यहाँ पे शीग्यू क्वीन को मार सकते हो तो काफी बढ़िया बात है, और मैं वो चीज करने के लिए तैयार हूँ जो तुम यहाँ पे चाहते हो। हमें फिर शाओ को दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग के काफी पास आ चुका होता है। तभी इसका सिस्टम इसे बताता है यहाँ पे 7 पावरफुल एनर्जी वेव्स को डिटेक्ट किया गया है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इसकी बात सुन के शाओ इसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मेरे जेम्स यहाँ पे कब तक सिंथेसाइज हो जाएंगे। ये इसे कहता है कि 99.8% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अभी सिर्फ आधा घंटा और लगेगा ताकि जेम्स पूरी तरह सिंथेसाइज हो जाए। इसकी बात सुन के ये कहता है कि ठीक है। ये फिर आगे बढ़ने लग जाता है। तभी एक लड़का यहाँ पे लोगों को कॉल करके कहता है कि मुझे लगता है कि वो इंसान आ गया जिसे आप ढूंढ रहे थे। पर वो इसे बताता है कि नहीं, वो अब तक आया नहीं है, पर अगर कोई आया है तो उसे यहाँ पे खत्म कर दो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मक्खी मेरे खाने को खाने से पहले ही खत्म कर दे। और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। ये इस कहानी का 4th एपिसोड था। ये आपको कैसा लगा कैसा नहीं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और हमारी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी वो भी बताना मत भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और ना पसंद आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।